हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत है आपका हमारे आज के फाइनेंशियल कंसेप्ट में। देखो, अब तक हमने ना ये चीज़ें कर चुके हैं, हम बिल्कुल डीपली डेप्थ में जाके लास्ट वीडियो में हर चीज़ समझ चुके हैं। तो आज हमारी जो स्टोरी आ चुकी है वो पीई रेशो पे आ चुकी है। लेकिन अब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं पीई रेशो के कि 1920 1900 के अप्रोक्स जो पीई रेशो है ना मार्केट में आया था, इसके ऊपर जो है ना रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे। लेकिन पॉइंट ये है, ये 1900 में ही क्यों आया मेरे भाई? ये 2022 में, 16 में, 8 में क्यों नहीं आया? आखिर उस टाइम पे चल क्या रहा था, हुआ क्या था? और ये जो सिक्योरिटी एनालिसिस एक बुक है ग्राहम साहब की, इसने जो है ना इन्वेस्टिंग की दुनिया को एक अलग ही मोड़ दे दिया, एक अलग ही एंगल से सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब भी हम पीई रेशो के बारे में बात करते हैं ना, ये जो 1 रुपया है इसका क्या फंडा होता है? पीई रेशो में ना 1 रुपये का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप कितना कुछ कर लो। अच्छा भाई, क्या चीज़ें, कैसे आप खुद के ट्रैप में फंसते हो भाई? कैसे आप सब कुछ जानते हुए भी ना मतलब आपने सही डिसीजन लिया, लेकिन जो सिचुएशन है ना वो रिवर्स हो जाती है आपके खिलाफ। ऐसा क्या फंडा है भाई? थिंकर्स कौन कौन है? जो है ना ग्रैहमन, इसको ना फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है। 1953 में ऐसा कौन बंदा आया जिसने पूरे अमेरिका को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया भाई पीई रेशो को। जो बड़े बड़े फाउंडर है ना, उनका एंगल क्या है मेरे भाई पीई रेशो को देखने का? और जो आप देखते हो ना, आप बस ये चीज़ें देखते हो, बस ये तो मेरे भाई 0.01% है। तो आज आपको पता चलेगा कैसे अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है आपका पीई रेशो। मतलब पूरा बैकग्राउंड जानेंगे हम, सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया, सब कुछ। ठीक है भाई, तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ना एक ओवरव्यू लेते हैं कि पीई रेशो है क्या, एक्चुअल में फंडा क्या है पीई रेशो का। ठीक है, ओहो, एक सेकेंड, इस साइड आ जाओ। देखो भाई, पीई रेशो आपने देखा होगा, ये होता है शेयर प्राइस डिवाइड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है गुरुजी? फंडा ये है कि लेट्स सपोज 500 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, और 1 साल बाद वो शेयर जो है ना आपका 550 का हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपने 1 साल में कितने रुपए कमाए? 50 रुपये ना। इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर पे तेरी अर्निंग कितनी हुई है, तो 50 रुपये हुई है भाई। आप डिवाइड कर दो, 5 दाया, यानी कि इसका पीई रेशो आ गया 10। लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रहा है, ये 10 मेरे तब बता के रहा, अलग अलग कंपनियों का किसी का 20 है, किसी का 30 है, लेकिन समझ नहीं आ रहा अभी क्या है ये। अब आप समझोगे, 500 रुपये ये आपने दिए हैं, आपकी जेब से गए हैं, ये कंपनी ने दिए हैं। अब सुनो मेरी बात, आपने अपनी जेब तक कितने दिए? 500 रुपये दिए। कंपनी ने आप तक कितने दिए भाई? 1 साल के बाद 50 रुपये दे दिए। अब आप काटोगे इसको तो ये क्या आएगा? 1/10। ये भी रुपीज़ थे, ये भी रुपीज़ थे, ये भी रुपीज़ होंगे, ये भी रुपीज़ होंगे। ठीक है, यानी कि अब मैंने जो अमाउंट था ना टोटल, वो टोटल 50 रुपये दे रही थी मेरे तय, मैं 500 रुपये दे रहा था। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं 1 साल में ना 10 रुपये दे रहा हूँ और कंपनी मेरे तय 1 रुपया दे रही है कमा कर। यानी कि कंपनी जो है 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों से 10 रुपये ले रही है, या फिर लोग 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछ लूँ ना किसी तय चलते चलते रास्ते में कि यार 10 रुपये दे दे, अगले 1 साल बाद मैं तेने 11 रुपये दे दूँगा, क्या तू मानेगा बात? तो कहेगा हाँ पता नहीं कि ऐसा थोड़ी होगा है। लेकिन आप खुद कर रहे हो ना मेरे भाई। अब वे सवालों को माइंड से हटा देना कि मैं आज लिया कल ना बेच दो, मैं तो इंट्राडे करता हूँ, ये वो नहीं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो तो एक लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं ना। एक जर्नल थ्योरी बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी, कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये जो पीई रेशो है शो क्या करता है? अब आप मान लो एक कंपनी है ए, एक है बी, एक है सी। इसका पीई रेशो है 40, इसका मान लेता हूँ 60 और इसका मान लेता हूँ 20। ठीक है, अब क्योंकि आपने जान लिया, इसका मतलब अब क्या है कि जो सी कंपनी है ना, सी कंपनी को लोग 20 रुपये देने के लिए तैयार हैं 1 साल में 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए, और बी कंपनी 60 रुपये। लेकिन अब आपके माइंड में सवाल उठेगा, यार बात जब 1 रुपये की है,
एक है ऑप्शन मेरे तो 20 रुपये दूँ तो 1 रुपया बना है, एक 60 रुपये दूँ तब भी 1 रुपया बना है, 40 दूँ तो अब भी 1 बना है, मैं तो 20 रुपये दूँगा, यानी कि कंपनी बढ़िया है। फिर लोग 60 वाले को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, 40 वाले को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, ये चीज़ अब आपको पूरी की पूरी समझ में आएगी। तो ये चीज़ समझने के लिए अब चलो चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों, सब चीज़ें। लेकिन बेसिक पीई रेशो समझ गए अब क्या होता है, क्या शो करता है, ठीक है। तो चलिए भाई गेम को स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात बताता हूँ आपको, जो आप स्टॉक मार्केट करते हो, ये दुनिया में आया कब है, स्टार्ट कब हुआ है, ये स्टार्ट होता है 1602 के अंदर मेरे भाई। स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हो। जो ये स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसकी जो एक आइडिया, सबसे पहले तो आइडिया ही आया होगा ना किसी ने कि ऐसे ऐसे हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं पीपल से। लेट्स सपोज ये पीपल हैं भाई, ये रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, नीदरलैंड है ये, ठीक है। अब फंडा क्या हुआ कि आपने सुना होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत से मसाले लेती थी और भी अदर कंट्रियों से मसाले व्यापार करती थी। लेकिन फंडा ये हो गया मान लाले, लेट्स सपोज ये इंडिया ना, ये यूरोप है, ऐसे समुंदर में घूम बाहर का ऐसे आना पड़ता था, इस खातर बड़े बड़े जहाज चाहिए थे, और भाई महीने तक समुद्रों में जाना पड़ता था, रिस्क था, सामान चाहिए था, यानी कि पैसा जो है इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चाहिए था, ठीक है, ठीक है भाई। अब किसी के माइंड में आया कि यार हम खुद ना सारा पैसा लगा के लोगा तो ले लें हैं और इन्हें फिर प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे। तो यहीं से ये जो ये आइडिया ना, ये स्टार्ट होता है स्टॉक मार्केट का। और 1602 में पहला स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही सेटअप हुआ था, इसी सोच के साथ, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू टाइम भाई धीरे धीरे बढ़ता गया तो खोल ओपन होते गए। अब आफ्टर 300 वर्ष, यानी कि बात मैं करूँगा अब 1900 के बीच में, 1900 टू 1920 अमेरिका में आ जाते हैं। अब वहाँ पे क्या चल रहा था भाई, तेजी तो फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ। अब लेट्स सपोज करो यूएसए की, पूरा पीई रेशो आप समझोगे। आज एक्चुअल में फाउंडर किस एंगल से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अब जो 1900 हाँ से 1920 तक का जो टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे अब एक वो था, एक आइडिया था, एक थॉट था, जो कि 1602 से ही चलता रहा था कि कोई भी कंपनी है, अगर आपको उसके शेयर परचेज करने हैं तो आपको देखना क्या होगा। आज तो आप 70 चीज़ें देखते हो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये वो फलाना, लेकिन उस टाइम पे क्या चीज़ें होंगी इतनी डेवलप जो आज हैं, नहीं ना। तो उस टाइम पे क्या चीज़ें देखते थे, इस कंपनी के, लेट्स सपोज ए कंपनी है, बी कंपनी है, कि इस ए कंपनी के पास कितनी तो ज़मीन है भाई, ठीक है, ज़मीन होगी भाई, कितनी मशीन है भाई, मशीन होगी, और कितना ये हमको प्रॉफिट में डिविडेंड के रूप में हिस्सा देंगे, 1%, 2%, 3%, बस ये चीज़ें देख के लोग शेयर परचेज करते थे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अब 1900 और 1920 में आके ऐसा क्या चीज़ होगी भाई। अब देखो, क्योंकि फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री बढ़ने लगी थी भाई अब यूएसए में। अब हुआ क्या कि लेट्स सपोज अब ए कंपनी है या ए रही है, और ऐसे ही बी कंपनी बना लो, यहीं पे कर लो। लेट्स सपोज इसके पास भाई 2000 गज ज़मीन थी, इसके पास भी 2000 गज ज़मीन थी, इसके पास 15 मशीन थी, इसके पास भी 15 मशीन थी, यो भी 5% डिविडेंड दे रहा था, यो भी 5% डिविडेंड या प्रॉफिट बोल लो। अब फंडा पता क्या हुआ, लेकिन जो यह ए कंपनी है ना, यह प्रॉफिट कमा रही थी 50 लाख, वहीं यह कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी 5 लाख। अब लोगों के माइंड में एक सवाल उठता है, और खुद कंपनी वाले का भी उठा है, यार हम दोनों, क्योंकि देख लोग जो शेयर का प्राइस है उसको कैसे अप डाउन करते हैं उसकी डिमांड देख के। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो प्राइस भी तो सेम होना चाहिए शेयर का। लेकिन क्या आज एट प्रेजेंट ये सेम चीज़ हो सकती है? क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट ये ज़्यादा कमा रही है तो इसका शेयर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए मेरे भाई, एग्री हो? तो यहीं से पहली बार मेरे भाई, यहीं से पहली बार कंपनी को, जो कंपनी का शेयर है, इसको इसके प्रॉफिट के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है भाई। अब यहाँ पे प्रॉफिट को कंपनी के साथ जोड़ने की बात की जा रही है ताकि जो है एक एक्चुअल वैल्यू मिल सके भाई शेयर की। जो ये जोड़ने का जो काम करे है ना, जो प्रॉफिट का बिजनेस के साथ जोड़ने का काम करे है, बिल्कुल क्लियर एंड कट यही काम करे है मेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ इस साइड। ये दो बंदे हैं, बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड। इन दोनों ने ना बिल्कुल क्लियर किया कि जो भाई बिजनेस होता है ना,
आप उसका ये सब सारी चीज़ें देख लो, ज़मीन मशीन ये, लेकिन प्रॉफिट देखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट का बिजनेस के साथ रिलेशन ही पीई रेशो है मेरे भाई। सिंपल सी बात इसने यहाँ बोल दी। अब चीज़ें और समझ में आएंगी। यानी कि ये पता क्या कह रहा है कि केवल शेयर प्राइस देखने से कुछ नहीं होगा कि इसका 5, मान लें कंपनी है ए, इसका 500 शेयर है, इसका 700 शेयर पे, इससे आप ये नहीं पता कर सकते या बढ़िया या घटिया। आपको प्रॉफिट के साथ इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा, और जो ये प्रॉफिट के साथ इसका रिलेशन है यही तो पीई रेशो है मेरे भाई। हम यही तो लिखते हैं, एक शेयर का प्राइस नीचे जितना प्रॉफिट हो रहा है अर्निंग पर शेयर, ये रिलेशन ही तो बताया इस बंदे ने, इन दोनों ने मिलकर। तो इसीलिए इस बंदे को जाना जाता है फादर ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको एक्चुअल वैल्यू पता थी, कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं, कैसे प्रॉफिट के साथ मर्ज करनी है मेरे को चीज़ें। अब यहाँ पे और एक बड़ा गेम आता है 1920 से। अब देखो 1920 से 1928 तक, 1928 बोल लो, 29 बोल लो, हुआ क्या? अब यहाँ पे भाई नई नई कंपनियां खुल रही हैं अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर, और लोग पता क्या कर रहे हैं, मान लो एक इंसान है ए, इसके पास जो इसकी इनकम है मान लो 20,000 रुपये है, और इसको पता है इस शेयर मार्केट का। तो खबर ये फैल रही थी कि शेयर मार्केट जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट देता जा रहा है, क्योंकि सारे लोग भाई अब जागरूक होते जा रहे थे, नए नए पैसा लगा रहे थे दबा कर लोग। तो लोग कर क्या रहे थे, बैंक से लोन उठा लिया 1 लाख का, कुछ अपने पैसे मिलाए, शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, रिटर्न आया, इसको वापस कर दिए, बीच में अर्न कर गए प्रॉफिट। ये गेम स्टार्ट होगी भाई। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इन 7 से 8 सालों में ना लोगों ने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया मेरे भाई। हुआ क्या, जो एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू लेट्स सपोज 500 थी ना, वही न 5,000 पहुँचा दी। फिर लोगों को फील होया कि यार इतनी तो वैल्यू नहीं है मेरे भाई। अब तुम खुद सोचो, एक पानी की बोतल है वो 20 रुपये की है, अगर हम बस पैसा लगा के इसके 1,000 रुपये पहुँचा दूँ इसका रेट, क्या ये टिक पाएगा? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो पता है ना यार किसकी कितनी है, मानते हो? तो यही बात हुई, लोगों के बीच ना डर आया 6-7 साल बाद कि यार ये तो गलत है मामला, मैं तो बेचूँ भाई। हाँ तो भाई सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोई आ गया था। तो हाँ, तो कहाँ था मैं भाई? मैं ये बोल रहा था कि 1920 से 1928 के बीच लोगों ने बहुत ज़्यादा इस प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन अब लोगों के बीच डर आने लग गया क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। अब 1-2 लोगों ने सोचा यार ठीक नहीं आया, मैं बेच देता हूँ इसको। उसने सेल करना स्टार्ट करा, एक ने देख कर दूसरे ने कर दिया, दूसरे ने देख कर तीसरे ने। तो ऐसे ही लोगों ने लेट्स सपोज कल इसका 5,000 था प्राइस, तो वो गिर के अगले दिन 1,000 कर दिया, फिर 500 कर दिया, 250 कर दिया, कति जीरो पर बिठा दिया कहानी भाई। अब तुम खुद सोचो, इतना प्राइस डाउन चला गया, अब इससे होगा क्या? मार्केट क्रैश हो गया भाई। अब जब भी अक्सर आप नाम सुनते हो ना कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, क्रैश का मतलब होता है बिल्कुल कम समय में किसी भी शेयर की प्राइस बिल्कुल डाउन गिर जाना, उसको क्रैश बोलेंगे हम। अब हुआ क्या 1929 में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना कभी, तो जो 1929 है ना उसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है भाई, ग्रेट डिप्रेशन। अब ये इसीलिए हुआ था, इकोनॉमी ठप हो गई थी। अब आप सोचोगे यार इकोनॉमी जो है वो ठप कैसे हो सकती है देश की? ठप का मतलब है बिल्कुल लो पड़ जाना। मतलब कैसे भाई? ये जो शेयर प्राइस गिरा है ये तो केवल स्टॉक मार्केट का गिरा है, इससे देश की इकोनॉमी से क्या लेना देना? अब दिखाता हूँ आपको क्या लेना देना है मित्र। देखो भाई, जो स्टॉक मार्केट है उसमें यूएसए में कांड होया था ये देखो। तो यूएसए के अंदर जितनी मेन कंपनियाँ यहाँ पे लिस्ट होंगी उनके शेयर होंगे यहाँ पे। अब लोगों ने पैसा लगा रखा था उधार ले लेकर भाई, बैंकों से उधार ले लेकर। अब इनको प्रॉफिट नहीं होगा तो इनके पास पैसा नहीं आएगा, इनके पास पैसा नहीं आएगा तो ये बैंक को नहीं देंगे, बैंक के पास पैसा नहीं आएगा रिटर्न में, तो मेरे भाई ये जो बैंक है इन अल्टीमेटली बैंक इनको लोन देता है कंपनियों को ही, ताकि इनको अच्छा प्रॉफिट करके दें। तो कंपनी के पास कम फंड जाएगा अब, है ना? अब बैंक भी देने से डरेगा। अगर कंपनी के पास कम फंड आया तो वो प्रोडक्शन भी कम करेगा, प्रोडक्शन भी कम करेगा। खुद सोचो मेरे भाई, अगर ये कांड हो गया इन लोगों के साथ, और क्या ये प्रोडक्ट खरीदेंगे ज़्यादा? क्या ये ज़्यादा परचेज करेंगे? क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा हाथ में। तो सेल अगर कंपनी की कम होगी तो प्रॉफिट भी कम, बिल्कुल।
प्रॉफिट कम। अब ऐसे में पता क्या होगा, मान लो कोई छोटी कंपनी है, कोई नई स्टार्ट हुई थी, अगर सेल ही नहीं होगी तो कंपनी बंद होगी। अब कंपनी बंद होगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरियां अट जाएंगी, कंपनी बंद होने लग जाएगी, बैंक फेल हो जाएगा। यानी कि ये तो अब इकोनॉमी की ही मान लें, कंट्री की इकोनॉमी कैसे नापते हैं हम, जीडीपी में ना, जीडीपी होती है। और जीडीपी कुछ नहीं है मेरे भाई, उस देश के अंदर जितने भी तेरे प्रोडक्ट बनते हैं ना, उन सब की वैल्यू रुपीज़ में ही जीडीपी होती है तुम्हारी। अब यहाँ कंपनी ही बंद पड़ने लगी, प्रोडक्शन ही कम हो गया, तो तेरी जीडीपी जो है इसकी लेट्स सपोज 1000 रुपये वैल्यू थी, या गिर के 800 हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। तो यह क्या तेरा इकोनॉमी डाउन नहीं गई, केवल स्टॉक मार्केट के क्रैश है। अब मानते हो? अब यही से अब वो जो इसे था अपना ग्रैमन नाम का बंदा, इसके विचारों को वो दिया गया भाई इम्पोर्टेंस। और यह बंदा देख बिल्कुल कि यार प्रॉफिट के साथ तो जोड़ना पड़ेगा सिस्टम। अब इन्होंने 1934 में ना एक बुक निकाल ली भाई, सिक्योरिटी एनालिसिस। इसने पूरा अपना दम लगा दिया इन दोनों ने कि मेरे भाई जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हो, केवल आपको ज़मीन मशीन नहीं देखनी होती, डिविडेंड नहीं देखना होता है, आपको उसका रिलेशन प्रॉफिट के साथ, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, क्या इसका फ्यूचर है, ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी मेरे भाई, एसेट कितनी हैं, ये चीज़ें। तो अब इस बुक ने इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक अलग मोड़ दे दिया भाई, बिल्कुल। जहाँ पहले बस 2-3 चीज़ देखी जा रही थी हैं, अब ये रिलेशन बैठने लग गया, बिल्कुल मेरे भाई। अब आता है एक नया ट्विस्ट भाई पीई रेशो में ही, इसी कंसेप्ट पे जो इसको एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, जो फाउंडर भी यूज़ करते हैं पीई रेशो में। चला है उस बंदे के पास, ये है भाई वो बंदा, लगता ही है ना ट्रेडर है कोई, बैग वूग ले गया जिसे ले रहा है। और अगली फ़ोटो देखो तो है लड़के पेंटिंग, भाई ट्रेडर की लाइफ तुम जानते ही होगे। ये है इसका भाई फेस, इसका नाम है भाई निकोलस। यो बंदा बहुत गजब का है भाई। इन्हें 1953 में पीई रेशो के ऊपर ना पूरा, जैसे बोलते हैं ना कि किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा सारा कंक्लूजन ला के घेर दिया, इस बंदे ने 1953 में एक रिसर्च न्यूज़पेपर में अपना रिसर्च पेपर इशू कराया। और इस रिसर्च पेपर में ना पीई रेशो से रिलेटेड सारी चीज़ें थी भाई, जो लोग उस टाइम पर मिस्टेक कर रहे थे, एक गलत फहमी बना ली थी लोगों ने, उसको ब्रेक डाउन कर दिया इसने, पीई रेशो को बिल्कुल खोल कर रख दिया। आज हम वही रिसर्च पेपर अब पढ़ेंगे, देखो क्या बताया इस बंदे ने। अब अकॉर्ड उस टाइम लोग क्या सोच रहे थे पीई रेशो होता है पता है, मान लो अब कंपनी लेता हूँ मैं ABC, इसका पीई रेशो है 60, इसका है 50, इसका है 20। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है एक कंपनी में आप 20 रुपये दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए, या 50 दे रहे हो या 60 दे रहे हो, जायज़ सी बात हम तो इसी को चूज़ करेंगे, ये बढ़िया कंपनी है। लेकिन लोग इनको क्यों चूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, उसके पीछे रीज़न है। अब लोग क्या कर रहे थे, जो कम दिखे ना उसमें लगा दो पैसा, जो ज़्यादा लगे या फिर उसमें लगा दो पैसा। लेकिन सुनो मेरी बात, ये कम ज़्यादा का रिलेशन समझाता हूँ पहले। मान ले यही है, दो A और C का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इस कंपनी के लिए ना 20 रुपये लोग देने को तैयार है, ये तो चलो बात आपकी अजम हो जाए, लेकिन ये क्या है, ये क्यों है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर इसका प्रॉफिट जो है ना जंप करने वाला है, इसीलिए ये रेडी है। यानी कि फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए लोग ज़्यादा देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। ये एंगल सेटअप हो रहा था भाई लोगों के माइंड में। और जो ये था कम था, इसमें ये था कि भाई कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कर रही है तो इसीलिए ये बढ़िया है। तो अब लोगों का बस इतना ही सीमित था माइंड। लेकिन अब एंट्री होती है अपनी निकोलस साहब की। इसने देख क्या खोल लिया पीई रेशो को। इसने मेनली 3 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट यो बोलिया कि आपको ना बिजनेस साइकिल का पता होना चाहिए भाई, बिजनेस साइकिल। अब ये क्या बुलाया भाई, देखो अब आप खुद एग्री करोगे इस चीज़ से। अब अपने भाई कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब आपका पीई रेशो का नज़रिया ही चेंज होने वाला है। क्या क्योंकि देखो भाई, मान लो 2 कंपनी है A एंड B। इसका ना इस कंपनी का जो भी बिजनेस है वो पूरे साल सेम रहता है, 12 के 12 महीने सेम रहेगा, और यह प्रॉफिट कमा लेता है 50 लाख, ठीक है। और इस बेस पे इसका जो पी रेशो निकलता है लेट्स सपोज 20 है, ठीक है।
एक बी कंपनी है जो 6 महीने और अगले 6 महीने लेट्स सपोज गर्मी सर्दी का लगा लो, 6 महीने तो इसका प्रॉफिट रहता है 50 लाख और ये 6 महीने रहता है इसका 20 लाख। ठीक है भाई। अब क्योंकि इसने यह बात बोली कि यार आप पी ई रेशो जो है ना, ये क्या कह रहा था, जो पी ई रेशो है वो रियल और मतलब रियल वैल्यू नहीं बताता, रियल पिक्चर नहीं बताता, उसके साथ आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी पीछे इसके पी ई रेशो के साथ। अब पहले है बिजनेस साइकिल, ये बोल रहा कि लेट्स सपोज अगर आपका बिजनेस इन 6 महीने में चल रहा है, और क्योंकि पी रेशो चेंज होता है प्रॉफिट के एंगल था, अपन पता है कैसे, पर शेयर डिवाइड में अर्निंग पर शेयर, यानी कि नीचे प्रॉफिट ही तो आता है कंपनी का। मानते हो? नहीं मानोगे है ना, आ जाओ। लेट्स सपोज हमने सोचा था 500 रुपये शेयर है, 50 रुपये पर शेयर पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगले साल लेट्स सपोज 500 रुपये का ही शेयर है और 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 2 कंपनी है। अब मैं इसने डिवाइड करता हूँ 10 5, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ते ही मेरा पी ई रेशो डाउन जा रहा है, और प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट है मेरा कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है तो डाउन होएगा और कम है तो ये बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब क्या, अब तुम खुद सोचो, अगर आप पी ई रेशो देख के इन्वेस्ट करना सोच रहे हो, एक आइडिया ले रहे हो, लेट्स सपोज क्या पता भाई उस बिजनेस का यो टाइम पीरियड चल रहे हो, इस टाइम तो प्रॉफिट कम है तो पी ई रेशो ज़्यादा होएगा, लेकिन 6 महीने बाद क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो ये डाउन भी तो होगा, इससे आपका डिसीजन गलत नहीं हो जाएगा। ये बात अब बताओ, यानी कि पी ई रेशो तो प्रॉफिट पे बेस है, और प्रॉफिट किस पे बेस है, बिजनेस साइकिल पे बेस है, कि बिजनेस जो किसी भी कंपनी है उसका साल में जो तेरा प्रॉफिट है वो फिक्स है या फिर उसका बिजनेस फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। सबसे पहले आपको ये करना है भाई इन्वेस्ट करने से पहले, समझे? ठीक है। अब आई थिंक आप समझ लोगे कि पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस साइकिल को समझना भाई। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस साइकिल क्या है, कब उसका मतलब फ्लक्चुएट होता है या फिर फिक्स रहता है, उस हिसाब से आपको रेशो देखना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली विदाउट नोइंग इट्स बिजनेस। मानते हो? ठीक है भाई। अब दूसरा पॉइंट भी खोल लिया इसने, इकोनॉमी। जिस भी देश में आप स्टॉक मार्केट है, जिस भी देश की कंपनी है मेरे भाई, उस देश की आपको इकोनॉमी देखनी पड़ेगी। 3 एंगल से इकोनॉमी हो सकती है आपकी, या तो रिसेशन आ रहे हो, लो चल रहा हो, या फिर मॉडरेट हो, नॉर्मल हो, या फिर हाई चल रहा हो, यानी कि गुड चल रहा हो। अब खुद सोचो, मान ली कोई कंपनी है, वह नॉर्मल एवरेज पर प्रॉफिट अर्न करती है, मान लो कितना, मानो 70 लाख। अगर उस कंट्री में उस कंपनी के लिए बुरा समय चल रहा हो तो इकोनॉमी मतलब कि ठप रिसेशन चल रहा हो तो वह प्रॉफिट जनरेट करेगी तेरा 30 लाख। अगर उस टाइम बढ़िया मौसम चल रहा तो 90 लाख प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब खुद सोचो आप यार, उसकी रियल पावर यह है, आपने यो देख के पी ई रेशो चूज कर लिया और उसके बेस पर आपने इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स मेरे भाई ये पीरियड आ गया तो इसका प्रॉफिट कम, पी ई रेशो चेंज, यानी कि आपका डिसीजन हो जाएगा रॉन्ग। तो यही तो बात कह रहा है कि आपको इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी कि कौन सा मूड चला हुआ है एट प्रेजेंट और किस एंगल में चीज़ें जा सकती हैं, उस एंगल से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि आज हम सीख रहे हैं एक्चुअल में जो फंड मैनेजर होता है वो कैसे देखता है पी ई रेशो को भी। अब आइए चलें तीसरी चीज़ पे, फ्यूचर ग्रोथ मेरे भाई। जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में, उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, क्योंकि एक बात है जो पी ई रेशियो है ना आपका, वो रिलेटेड फ्यूचर से ही है मेरे भाई। आपने अगर पॉइंट नोट करा हो तो, क्योंकि आज जो प्रॉफिट होया ठीक है, अगले साल कितना प्रॉफिट होगा हमको तो नहीं पता, लेकिन पैसा आज हम ही दे रहे हैं कि भाई 20 रुपये दूंगा अगले साल एक प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि जो पी ई रेशियो है वो रिलेटेड ही फ्यूचर से है। अगर हम फ्यूचर का ही नहीं बता पाए कि उसका फ्यूचर ब्राइट है या फिर लो है, तो इसी हिसाब से तो उसका प्रॉफिट अप डाउन होएगा, और अप डाउन होगा तो पी ई रेशियो चेंज होएगा। तो ये 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस रिसर्च पेपर में जो आपको पता होने चाहिए थे। तो ये बात इस बंदे ने अपने रिसर्च पेपर में डाल ली। अब जिसने भी ये रिसर्च पेपर पढ़े भाई न्यूज़पेपर में, उनका तो माइंड खुल गया कि बात में सारे में लॉजिक है। तो इस एंगल से एक नया मोड आ गया भाई इन्वेस्टिंग में।
समझे? 3 पॉइंट, यानी कि अगर मैं कंक्लूजन करूं पीई रेशो का, मान लिया आपको पहले इकोनॉमी का मूड देखना है, कंपनी का बिजनेस साइकिल देखना पड़ेगा, कहाँ पे फ्लक्चुएट है या फिक्स है ना। देन पीई रेशो देखना पड़ेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, और ठीक है या गलत है। और आज के टाइम में तो ना पीई रेशो के साथ काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमको। ये भी एक मीडियम, एक टूल है, आपको पता लग गया ना कैसे क्या चीज़ें आई हैं, कौन किसने क्या करा। आई थिंक अब आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिले होंगे कि पीई रेशो क्या था, शेयर प्राइस या फिर अर्निंग पर शेयर क्या है ना, ट्रैप है या नहीं है, सिक्योरिटी एनालिसिस समझ गया ग्रहमन भाई साहब जी, 1900 में रिसर्च पेपर आप समझ गए। तो भाई हमने आज डिस्कस करा है पीई रेशो बिल्कुल रियल लॉजिक के साथ, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट चीज़ रहेगी पीबी रेशो। ये क्या है, ये एनएस की ऑफिशियल साइट, हम इस साइट को ना हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे रियल लॉजिक के साथ, यहीं पे सीखेंगे, यहीं पे कमाना है, क्योंकि हर चीज़ें जब हमको पता होंगी ना तभी मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पीबी रेशो के साथ। धन्यवाद।